हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन ट्यूटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का ट्यूटोरियल है यहाँ पे द डोज ऑफ रियलिज्म, तो वास्तविकता की एक खुराक। तो यहाँ पे आगे क्या बात किया है, इससे पहले हम लोग इस एडिटोरियल में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड की हिंदी मीनिंग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है ये वर्ड हैं आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। जैसे आपका हो गया डोज। डोज का मतलब होता है खुराक। रियलिज्म यथार्थवाद या वास्तविकता। प्रिवेंशन इसका मतलब होता है रोकथाम, जैसे आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आगे आपका एप्रोप्रिएट उचित, बिहेवियर व्यवहार, वैक्सीनेशन टीकाकरण। आगे यहाँ पे आपका ब्रीफिंग, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कॉन्फ्रेंस करती हैं, ब्रीफिंग करती हैं। फैटिंग मतलब होता है थकावट। ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल या सामूहिक रूप से। आगे यहाँ पे ट्रांसमिसिबल, इसका मतलब होता है संक्रामक। आगे है फॉल्टेड या गलती, फॉल्ट का सेकंड थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। आगे है एयरिंग, वायु सेवन। आगे है क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। फिर आपका है डिफेंस मतलब रक्षा, ठीक है, रक्षा। और पर्सपेक्टिव मतलब आपका होगा दृष्टिकोण। तो डिफेंस मतलब रक्षा, पर्सपेक्टिव मतलब आपका दृष्टिकोण। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और उससे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको इंग्लिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिनको इंग्लिश सीखनी है, प्लीज़ आप उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अ डोज ऑफ रियलिज्म, तो वास्तविकता की एक खुराक। आगे यहाँ पे डिजीज प्रिवेंशन विद कोविड, तो डिजीज मतलब होता है रोग, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, विद कोविड कोविड के साथ, ठीक है, कोविड के साथ। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, बिहेवियर मतलब व्यवहार, एंड वैक्सीनेशन टीकाकरण इज स्टिल नेसेसरी, वो स्टिल मतलब होता है अभी भी, नेसेसरी मतलब आवश्यक है। तो डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है, रोग का रोकथाम, विद कोविड कोविड के साथ, के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो उचित बिहेवियर है, उचित व्यवहार है, एंड वैक्सीनेशन और टीकाकरण इज स्टिल नेसेसरी, वो अभी भी आवश्यक है। आगे यहाँ पे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ चीफ डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गेब्रियस मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, गेब्रियस, इन अ रिसेंट ब्रीफिंग, ठीक है, एक हाल के ब्रीफिंग में, कॉन्फ्रेंस में नोट किया दैट की 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ केसेस ऑफ कोरोना वायरस हैव बीन रिपोर्टेड, तो जो है कोरोना वायरस के केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। सिंस, कब से, मतलब सिंस द ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड 10 वीक एगो, तो 10 सप्ताह पहले जब पहली बार जो है ओमिक्रॉन का वेरिएंट उसकी पहचान की गई थी, तब से 90 मिलियन कोरोना वायरस के केस को रिपोर्ट किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ टेंस समझते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हैव बीन रिपोर्टेड, ठीक है, तो ये है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यहाँ पे जो है ये पैसिव है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, हैज़ और हैव होता है, ठीक है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका जो है जब आप पैसिव बनाएंगे तो हैज़ और हैव के साथ जो है बीन आ जाएगा, उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। पैसिव में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो नोटेड, तो यहाँ पे है, देखिए नोटेड तक के पहले ये जो आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसके पहले बात करें तो ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है किस फॉर्म में है, ये आपका जो है नाउन फ्रेज के फॉर्म में है, ठीक है, नाउन फ्रेज है। ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, समझ गए ना। आगे यहाँ पे हिज स्टेटमेंट, उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो कथन है, जो उपरोक्त जो उन्होंने आगे कहा है कि 9 करोड़ केसेस जो है कोरोना वायरस के रिपोर्ट किए गए हैं जब से ओमिक्रॉन का वेरिएंट आइडेंटिफाइड किया गया था 10 सप्ताह पहले। हिज स्टेटमेंट्स कम्स, उनका स्टेटमेंट आता है, उनका कथन आता है, उनका जो है कथन आता है इन द कंटेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट मतलब संबंध में, ऑफ मैनी कंट्रीज, ठीक है, उनका जो ये कथन है वो बहुत से देशों के संबंध में है। कौन से देश, ईजिंग दियर रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट मेजर इमिट पब्लिक फैटिक, तो उन देशों के संबंध में है ईजिंग दियर रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, जो ईजिंग मतलब सरल कर रही हैं, ठीक है, ईजिंग दियर रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, तो जो अपने जो रिस्ट्रिक्टिव जो प्रतिबंध जो उनके मूवमेंट थे, ठीक है, उसको क्या कर रही हैं, सरल कर रही हैं। एमिट पब्लिक फैटिक, तो जो
मतलब लोगों के थकावट के बीच जो कंट्री अपने जो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट के मेजर थे इसको सरल कर रही हैं। मतलब जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगा था कि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, अब देखा होगा आपने बहुत ही कम ऐसा है कि लोग जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसके संबंध में उनका यही स्टेटमेंट आया। फिर आगे है फ्रॉम WHO's पर्सपेक्टिव, तो WHO के दृष्टिकोण से द ब्लैंकेट, जो ये ब्लैंकेट जो सामूहिक लिफ्टिंग है, जो सामूहिक रूप से हटाया जा रहा है, ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, पोजेज अ प्रॉब्लम, यह एक समस्या को लाता है। एज मोस्ट पीपुल अपीयर टू बिलीव, जैसा कि बहुत से लोग जो है अपीयर टू बिलीव, वह जो है विश्वास करते हुए पाए जाते हैं, दैट कि ओमिक्रॉन इज लेस थ्रीटेनिंग, जो ओमिक्रॉन है वो कम थ्रीटेनिंग करने वाला है, कम जो है मतलब खतरनाक है, कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट, जो पहले के वेरिएंट थे उनकी तुलना में, एंड दैट टू सॉर्ट ऑफ वैक्सीन्स, तो जो दो लगे हैं, शॉट्स लगे हैं, जो डोज लगे हैं ऑफ वैक्सीन्स के, आर एन एडिक्वेट, वो पर्याप्त हैं डिफेंस अगेंस्ट द वायरस, वायरस के प्रति रक्षा करने में। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट, वायरस के विरुद्ध रक्षा करने में। आगे है ही अंडरलाइन, उन्होंने रेखांकित किया, अंडरलाइन किया, दैट की अ नैरेटिव, एक जो नैरेटिव है, मतलब यहाँ पे नैरेटिव मतलब यहाँ पे जो ये विचारधारा है, जो नैरेटिव है, दैट की प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल, तो जो ट्रांसमिशन का जो प्रिवेंशन है, ट्रांसमिशन का रोकथाम है, इज नो लॉन्गर पॉसिबल, वो अब पॉसिबल नहीं है, एंड नो लॉन्गर नेसेसरी, और ना ही अब आवश्यक है, हैड टेकन होल्ड। ठीक है, यह ऐसा होल्ड किया गया है, मतलब ऐसा लिया गया है, एंड दिस वाज प्रॉब्लमेटिक, और यह जो है समस्यावादी है, जो ऐसी विचारधारा है, टेकन होल्ड, जो इस प्रकार से होल्ड किया गया है, इस विचारधारा को होल्ड किया गया है कि अब जो ट्रांसमिशन है इसको ना तो रोका जा सकता है, ना ही जो है नेसेसरी है, यह जो है समस्यावादी है। ठीक, दिस वाज फॉल्स, यह गलत है। ही यहाँ पे देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे वाज लगा तो हम हाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात होती है, तो जब मतलब डायरेक्ट में मतलब क्या होता है, जैसे डायरेक्ट है और डायरेक्ट को जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसका जो टेंस होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में हो जाता है, मतलब प्रेजेंट का पास्ट में होने का मतलब ये है, जैसे इज रहता है तो वो वाज में हो जाता है, तो वही यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो दिस वाज फॉल्स, यह गलत है। ही अंडर स्कोर्ड, उन्होंने जो है रेखांकित किया, एट अ ब्रीफिंग में, कॉन्फ्रेंस में, एज द वायरस कंटिन्यू टू इवॉल्व, जैसा कि वायरस लगातार विकसित हो रहा है, एंड 4 of 6 WHO रीजन, और जो है 6 में से 4 WHO को जो क्षेत्र हैं ग्लोबली, ठीक है, आर रिपोर्टिंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डेथ, और वो जो है लगातार जो डेथ का ट्रेंड है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड एंड द नीदरलैंड एंड फिनलैंड आर ऑन द पाथ ऑफ ईजिंग कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन, तो जो ये अभी देश हैं, कौन कौन से यहाँ पे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड फिनलैंड, और ऑन द पाथ, ये मार्ग पर हैं, रास्ते पर हैं, ऑफ ईजिंग, सरल बनाने के रास्ते पर है, कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन, तो जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन है इसके जो रिस्ट्रिक्शन है इसको सरल बनाने के रास्ते पर हैं। इन इंडिया टू, इंडिया में भी विद करंट एविडेंस, हाल के सबूतों से पॉइंट आउट होता है, टू अ फॉल इन द डेली केस लोड, तो जो डेली केस लोड है वो जो है फॉल हुआ है, कम हुआ है। सेवरल स्टेट है मूव्ड, तो जो बहुत से स्टेट है मूव्ड टू ईज मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, तो जो मतलब मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है इसको जो है आसान कर दिए हैं। ठीक, WHO हैज़ आल्सो सेड, WHO ने भी कहा है, यहाँ पे देखिए जब भी हैज़ वेज आएगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी, तो WHO हैज़ आल्सो डेट, WHO ने यह भी कहा है, दैट द न्यूली इमर्जेंट वेरिएंट, तो जो नया जो वेरिएंट इमर्ज हुआ है, उभरा है, BA.2, जो BA.2 है, इज एज ट्रांसमिसिबल, ये ऐसा वो यहाँ पे है, BA.2 इज एज ट्रांसमिसिबल एज ओमिक्रॉन, तो ये वैसा ही जो है संक्रामक है जितना कि जो है ओमिक्रॉन था। ठीक,
and that all measures needed to contain that original Omicron variant are applicable is to it too। तो दैट ऑल मेजर्स, तो जितने भी मेजर नीडेड टू कंटेन, जो आवश्यकता थी ओरिजिनल ओमिक्रॉन को, ओरिजिनल ओमिक्रॉन था उसको रोकने के लिए, उतने ही जो है उतनी ही आवश्यकता है इस वेरिएंट को रोकने की। आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म, तो जो है आलोचना को फेस करने के बाद, दैट कि इट डिड नॉट मूव सून इनफ इन 2020, तो जो है कि इसने जो है 2020 में इनफ कदम नहीं उठाए थे टू अलर्ट करने के लिए द वर्ल्ड, संसार को, ऑफ द मैग्नीट्यूड, कि जो इसका परिणाम होगा, ऑफ द कैलेमिटी, आपदा का, दैट सॉरी यहाँ पे दैट इट अवेटेड, जैसा कि प्रत्याशित हुआ, दैट इज अवेटेड, जैसा कि देखा गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स अ ग्लोबल व्यू, आपने देखा होगा 2020 में जब, मतलब 2021 में जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो WHO की बहुत ज़्यादा निंदा की गई थी कि आपने पहले से अलर्ट नहीं किया, नहीं तो इतना ज़्यादा समस्या ना होता। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस चीज़ को WHO ने फेस किया है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच टेक अ ग्लोबल व्यू ऑफ द क्राइसिस, जो यहाँ पे देखिए, तो WHO जो है, जो कि ग्लोबल व्यू ऑफ द क्राइसिस, विच टेक्स, जो कि मतलब ग्लोबल व्यू लेता है, ऑफ द क्राइसिस, जो ये क्राइसिस है इसका जो ग्लोबल व्यू लेता है, कैन नॉट बी फॉल्टेड, वह गलत नहीं हो सकता, फॉर एयरिंग कंसर्न, तो जो ये चिंता जो जाहिर कर रहा है, चिंता जाहिर करने में, फ्रॉम द एविडेंस, जो एविडेंस है अवेलेबल सो फार, जो अभी तक एविडेंस अवेलेबल है। इट हैज़ आल्सो कॉन्सिस्टेंटली वार्न, इसने जो है लगातार जो है वार्न किया है, सचेत किया है, दैट कि the pandemic cannot be over until all regions of the world are sufficiently vaccinated and that economic inequality continue to be a driver of the pandemic। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे है, इट हैज़ आल्सो कॉन्सिस्टेंटली वार्न, इसने जो है यहाँ पे इट मतलब WHO की बात की जा रही, इट हैज़ आल्सो कॉन्सिस्टेंटली वार्न, इसने जो है लगातार सचेत किया है, दैट द पेंडेमिक कैन नॉट बी ओवर, पेंडेमिक जो है ख़त्म नहीं हो सकता है, अनटिल, तब तक, ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जब तक जो है सभी रीजन, ठीक है, या तब तक, या जब तक सभी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, आर सफिशिएंटली वैक्सीनेटेड, जब तक जो है सभी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सफिशिएंटली वैक्सीनेटेड, जब तक उनको जो है पर्याप्त रूप से वैक्सीनेट ना किया जाए, एंड दैट इकोनॉमिक इन इक्वलिटी, और जो इकोनॉमिक जो आर्थिक इनइक्वलिटी है, कंटिन्यू टू बी अ ड्राइवर, वह जो है एक मतलब चालक का काम कर रही है ऑफ द पैंडेमिक का। तो जो इनइक्वलिटी है, जैसे कुछ देश जो है अमीर हैं तो वहाँ पे वैक्सीन आसानी से लग जा रहा है, कुछ देश जैसे अफ्रीका में बहुत से देश वहाँ पे गरीब हैं तो वहाँ पे वैक्सीन आसानी से लग नहीं पा रहा, लेकिन लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, फिर जो है नए नए केस उभर रहे हैं, तो ये चीज़ हो रहा है। तो जो देश जो गरीब हैं, जिनको इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, उनके लिए जो है वो ड्राइवर का काम कर रहे हैं ऑफ द पैंडेमिक का। आगे यहाँ पे सेकेंड, आगे यहाँ पे द कोरोना वायरस वाइल सेकुलर इन इट्स इन्फेक्शियसनेस, तो जो कोरोना वायरस है ये सेकुलर है अपने संक्रामकता में, ठीक है, अफेक्ट नेशन डिफरेंटली, तो यह जो नेशन है, जो देश है, इनको जो है डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। द रिचर वंस कैन अफोर्ड टू बियर द consequence of the disrupted social activity a little longer than the rest। तो जो यहाँ पे बात कर रहा है, जो ये द कोरोना वायरस है, ये अपने आप में सेकुलर है, ठीक है, इसका जो संक्रमण है ये सेकुलर है, लेकिन अफेक्ट जो ये नेशन को अफेक्ट करता है, ये डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो समझिए बात को, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो कोरोना वायरस है ये सभी देश को एक तरीके से परेशान कर रहा है, लेकिन नेशन को अलग तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि जो देश अमीर हैं वो वहाँ पे अच्छी से दवाइयाँ हो जा रही हैं, जो देश गरीब हैं वहाँ के लोगों को अच्छी सी दवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या बोला है, द रिचर वंस, जो अमीर हैं, अमीर लोग कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकते हैं, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसरप्टेड एक्टिविटी, तो जो सोशल एक्टिविटी डिसरप्ट हुई है उसके परिणाम को वो लोग बियर कह सकते हैं, सहन कह सकते हैं, अ लिटिल लॉन्गर, कुछ हद तक, देन द रेस्ट,
बाकी लोगों की तुलना में, ठीक है। जस्ट अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन फुली वैक्सीनेटेड, अभी तक वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन जो है फुली वैक्सीनेट हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभाग्यपूर्ण, सो फार अभी तक द अवेलेबल वैक्सीन आर ओनली इक्वाइप्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज रेदर देन द इन्फेक्शन। सो फार अभी तक जो अवेलेबल वैक्सीन है आर ओनली इक्वाइटेड, वो सुसज्जित है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, तो वो जो है जो रोग है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सुसज्जित है, रेदर देन इन्फेक्शन रेदर देन इन्फेक्शन, वह इन्फेक्शन को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वाइपेड नहीं है, सुसज्जित नहीं है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज इट्स इन्फ्लुएंस, उसको जो है अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को यूज करना चाहिए, अवश्य यूज करना चाहिए, टू कंटिन्यू टू इनक्रेज, लगातार इनक्रेज करने के लिए, लगातार प्रोत्साहित करने के लिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण एंड स्टेप और कदम इन विद एडवाइस और एडवाइस के साथ में एंड एक्सपर्टीज टू हेल्प कंट्रीज, और एक्सपर्टाइज के साथ में, दक्षता के साथ में, टू हेल्प कंट्रीज, देशों की सहायता करने में, एसेस नेसेसरी डोजेज, और जो है आवश्यक डोजेज को पहुंचाने में, एंड बियर अपॉन गवर्नमेंट टू डू मोर टू मीट वैक्सीनेशन टारगेट, और जो है जो गवर्नमेंट हैं, जो सरकारें हैं, उनको जो है मतलब कि उनको भी कहना चाहिए टू डू मोर मीट वैक्सीनेशन टारगेट, कि वो जो वैक्सीनेशन टारगेट है उसको भी मीट करें। फार्मिंग द पेंडेमिक एज अ वार दैट ह्यूमनिटी मस्ट विन वाज यूजफुल टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, तो जो पेंडेमिक है इसको फ्रेम करना चाहिए एज अ वार, एक वार के रूप में, दैट ह्यूमनिटी मस्ट विन, जिसको जो है ह्यूमनिटी को मतलब कि ह्यूमनिटी इसको अवश्य ही जीतना चाहिए। वाज यूजफुल, यह जो है यूजफुल हो सकता था, टू एक्सेलरेट, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेट का मतलब हो गया बढ़ाने के लिए, द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन को बढ़ाने के लिए यह यूजफुल हो सकता है। हाउएवर, हालांकि साइंस इज नॉट इक्वाइपेड, जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो अभी तक सुसज्जित नहीं हुआ है, इट टू प्रिडिक्ट, अभी भी प्रिडिक्ट करने में, द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ द कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस की भविष्य की ट्रेजेक्टरी होगी, मतलब इसका जो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि इसका जो ग्राफ होगा वो अभी तक फ्यूचर में कोई साइंस जो है अभी तक इसके लिए सक्षम नहीं हुआ है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड से रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उचित व्यवहार है, वैक्सीन हैं, एंड एसेसिबल हेल्थ केयर है, रिमेन द ओनली क्रेडिबल डिफेंस, जो एसेसिबल पहुंचने वाले जो हेल्थ केयर है, ये जो है अभी तक रहे हैं ओनली सिर्फ क्रेडिबल डिफेंस, विश्वसनीय रक्षा तंत्र, ठीक है। तो मतलब वैक्सीन से लड़ने के लिए जो उचित बिहेवियर है, वैक्सीन से नहीं, जो ये कोरोना वायरस है इससे लड़ने के लिए, जो कोविड के जो कोरोना वायरस इससे लड़ने के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीन, और जो मतलब एसेसिबल हेल्थ केयर है, पहुंचने वाला जो हेल्थ केयर है, यही अभी तक जो है विश्वसनीय जो है रक्षा तंत्र रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, धीरे धीरे इसमें और सुधार होता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।